प्रेम पत्र राधा स्वामी तीसरा भाग वचन तीसरा। वर्णन हाल सूरत के उतार और चढ़ाव का और गुरु स्वरूप की महिमा और भजन की तरक्की का जतन और संसारी व्यवहार और परमार्थी बर्तावे की दुरुस्ती। मालूम हो कि सूरत का उतार असल में निज धाम यानी राधा स्वामी दयाल के चरणों से हुआ है और पिंड के नाके पर यानी छठे चक्र के मुकाम पर जो अंदर की तरफ दोनों आंखों के मध्य में वाक़ है, इसकी निज बैठक है और वहीं से दोनों नेत्रों में धार आई और वहां ठहरकर कार्रवाई देह और दुनिया की जारी हुई और देह और कुटुंब और भोगों और पदार्थों में बंधन और आसक्ति हो गई कि जिसके सबब से दुख सुख सहना पड़ता है। यानी जहाँ मन की प्रीत है या जहाँ इसका महत्व है या जिसको अपना समझाए वहीं बंधन पैदा हो गया और उसकी हालत बदलने में इसकी भी हालत बदलती है, यानी दुख सुख का चक्कर चलता रहता है। जब तक कि निज घर का भेद पाकर और जुगत चलने की दरियाफ्त करके चलना यानी उलटना शुरू नहीं किया जावेगा और दृढ़ आशा पहुंचने निज धाम की बांधी नहीं जावेगी, तब तक ये गिरफ्तारी सूरत और मन की जिसका जिक्र ऊपर हुआ नहीं छूटेगी और जन्म मरण भी बारंबार दे धरकर जारी रहेगा। यह भेद और जुगत पहुंचने निज धाम की संत सद्गुरु या साधगुरु से मालूम हो सकती, पर शर्त यह है कि यह शख्स सच्चे मन से यानी सच्चे शौक के साथ अभ्यास शुरू करे, तब उलटना मन और सूरत का और चढ़ाई निज घर की तरफ मुमकिन है। मन और इंद्रियां अपने असली झुकाव, मन और इंद्रियां अपने असली स्वभाव और पुरानी आदत और स्वभाव के मुआफिक इस कार्रवाई में विघ्न कारक होंगे। सो उनके विघ्नों के हटाने और घटाने का जतन यही है कि संसारी तरंगे और इच्छा को जो जिस कदर मुमकिन होवे रोके, यानी फिजूल और बगैर जरूरत के अपनी सूरत की धार को इंद्रिय द्वारे से बाहर की तरफ न बहावे और इंद्रियों के भोगों में आसक्ति कम करता जावे, तब अभ्यास किसी कदर दुरुस्ती के साथ बन पड़ेगा और कुछ रस भी अंतर में मिलेगा और फिर वही रस जो अभ्यास नेम से जारी रहा दिन दिन बढ़ता जावेगा। जो अभ्यासी को सद्गुरु के चरणों में किसी कदर परमार्थी भाव और प्यार है और वक्त ध्यान और भजन के उनके स्वरूप को अगवा करके अभ्यास शुरू करेगा, तो अंतर में मन और इंद्रियों का जोर किसी कदर घटता नजर आवेगा और प्रेम और उमंग की थोड़ी बहुत तरक्की होती जावेगी। खुलासा कुल मालिक जो कि घट घट में अंतर्जामी है, सच्चे सेवक को अपने चरणों में प्रीत और प्रतीत दिलाने और उसके बढ़ाने के निमित्त मौत से जब तक गुरु स्वरूप धारण करके अंतर में वक्त अभ्यास या स्वप्न अवस्था के जबकि मन और सूरत का सिमटाव अंदर की तरफ होता है और देह और इंद्रियों की तरफ झुकाव नहीं रहता, दर्शन देता है। यह दर्शनी स्वरूप हाड़ मांस का नहीं है, बल्कि चैतन्य यानी रूहानी है और सेवक को पहचान कराने के मतलब से धारण किया जाता है। नहीं तो वो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल अरूप तौर से भी अंतर में दया फरमा सकते हैं, पर सेवक को उसकी पहचान नहीं होगी और इस सबब से उनकी महिमा और मेहर और दया की खबर नहीं पड़ेगी। जबकि कभी कभी सेवक को ऐसे दर्शन अपने घट में मिल गए
तो उसी स्वरूप का जब अभ्यास के समय या और किसी वक्त ध्यान या ख्याल करेगा तब जरूर थोड़ा बहुत प्रेम जागेगा और मन और इंद्रिय भी उस वक्त नीचे पड़ जाएंगे, यानी अभ्यास में विघ्न नहीं डालेंगे। इसी सबब से सद्गुरु स्वरूप और उसके ध्यान की महिमा और फायदा जबर है कि मालिक अंतर्जामी सेवक पर दया करने के वास्ते और उसकी प्रीत और प्रतीत बढ़ाने के लिए आप उस स्वरूप को धारण करके घट में दर्शन देता है और ये स्वरूप सेवक के साथ जहाँ तक के रूप रंग रेखा है सूक्ष्म से सूक्ष्म होता हुआ संग रहेगा और अंतर में मदद देगा और फिर यही स्वरूप अरूप की भी पहचान कराता जाएगा। इस वास्ते हर एक प्रेमी अभ्यासी को चाहिए कि जब कभी ऐसे दर्शन अंतर में वक्त अभ्यास या सपने में मिले तो उनको दर्शन मालिक का समझकर उस स्वरूप में प्रीत और भाव लावे। यह दर्शन आसानी से या जब जी चाहे तब नहीं मिलते हैं, बल्कि किसी कदर ऊंचे देश में जब मन और सूरत सिमटकर वक्त अभ्यास या सोने के वहां पहुंचे तब मौज से प्राप्त होते हैं और इसी को खास निशान राधा स्वामी दयाल की दया का समझना चाहिए। यह दस्तूर आम है कि जिस किसी ने जो कोई सूरत या चीज देखी है वो जब उसका ख्याल करे वो सूरत थोड़ी बहुत उसकी आंखों में आ जाती, लेकिन सद्गुरु स्वरूप का ख्याल इस तौर से जब चाहे तब नहीं आता है। सबब इसका ये है कि आम सूरतों का जब कोई आदमी ख्याल करता है तो उसके मन और आंखों में अक्स या छाया नजर आ जाती, लेकिन सद्गुरु स्वरूप का जब दर्शन होता है वो ऊंचे देश में असली या सच्चा होता है और जब कभी होता है तब राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर से होता है, वास्ते बढ़ाने प्रीत और प्रतीत सेवक के। लेकिन इस कदर समझना चाहिए कि जब तक सेवक को बाहर सद्गुरु के स्वरूप में भाव और प्यार न होगा और वो अंतर स्वरूप की महिमा न जानेगा तब तक मालिक अंतर्जामी गुरु स्वरूप में दर्शन बहुत कम देवेंगे। यानी बाजे लोग इस किस्म के हैं कि उनके मन में विद्या और बुद्धि के सबब से स्वरूप में भाव नहीं आता और उसको महदूद, हद वाला और अल्पज्ञ और ऊंचा समझकर ऐसा ख्याल करते हैं कि मालिक तो अरूप और अपार है, वो स्वरूपधारी कैसे हो सकता है। सो जब कभी उनको इत्तेफाक से ऐसा दर्शन भी उनके मन की हालत की जांच की नजर से मिल जाता है तो उनको उसमें मुतलक भाव नहीं आता और उसको ख्वाबो ख्याल समझते हैं। ऐसे लोगों को मालिक अंतर्जामी गुरु स्वरूप में दर्शन नहीं देते और जो कि अरूप की उनके जांच और पहचान जब तक के सूरत उनकी ज्यादा ऊंचे देश में न पहुंचे नहीं आ सकती, इस वास्ते वे इस किस्म की दया से अरसे तक खाली रहते हैं और मन और इंद्रियों के विघ्न भी उनको ज्यादा सताते रहते हैं। इन लोगों को इस बात की समझ अच्छी तरह नहीं आती कि आदि स्वरूप जहाँ से रूप रंग रेखा खड़े हुए उस कुल मालिक ने ही धारण किया और फिर वही आकार नीचे की रचना में कमी बेशी के साथ उतरता आया और वो आदि स्वरूप ऐसा ही अपार है जैसा कि अरूपी स्वरूप, बल्कि नीचे के दर्जों में भी स्वरूप ऐसा ही अपार है कि जिसका कोई अंदाज और हिसाब नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस ये है कि ये लोग अपनी ओछी समझ के मुआफिक स्वरूप के लफ्ज और नाम को हमेशा
हददार और ओछा समझते हैं। सबब इसका ये है कि इनकी नजर स्थूल रचना में बंधी हुई है और सूक्ष्म से सूक्ष्म रचना का इनको अनुमान नहीं होता। इस वास्ते ये शुरू से अरूप की तरफ दौड़ते और हाल ये है कि जब तक रूपवान रचना की हद के पार न जावेंगे, इनको उस अरूप का जिनकी कि ये महिमा समझते हैं कभी दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। और इस नादानी का इनको ये फल मिलता है कि प्रेम और उमंग से जो कि रास्ते के जल्दी काटने वाले और अभ्यास में रस और आनंद प्राप्त कराने वाले हैं, खाली रहते हैं और अभ्यास में मन और इंद्रियों के विघ्नों से झटके खाते रहते हैं और इस सबब से चाल भी इनकी सुस्त रहती और रूखा फीकापन हमेशा इनके मन और सूरत पर थोड़ा बहुत छाया रहता है और जब तब रस न मिलने की शिकायत करते रहते हैं और कभी इनकी प्रीत प्रतीत भी दिग्मिग हो जाती है।